बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारा हकीकी दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी कोताहियों से आगाह करे। जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। किसी को सहारा देकर सवारी पर सवार करवा देना और किसी का सामान उठाने में मदद करना भी सदका है। तुम जहां हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो कि ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। मौत की आरजू मत करो, अगर तुम नेक हो तो शायद ज्यादा नेकी कर सको, और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राजी कर सको। इल्म अमल को आवाज देता है और अगर जवाब ना दे तो कूच कर जाता है। गैर के लिए कोई सदका नहीं जब करीबी रिश्तेदार मौजूद हों। आपस में तहाइफ का तबादला किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें से बेहतरीन अच्छी तालीम और तरबियत है। किसी भाई की हाजत पूरी करना वैसा ही है जैसे उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद न रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह देता है। जिसने वजू होने के बावजूद वजू किया, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो 3 दिन से जायद किसी से तर्क ताल्लुक करे। अपने पड़ोसी को सताने वाला दोस्त की है, अगरचा वो तमाम रात इबादत करे और तमाम दिन रोजा रखे। 3 बातों में हमेशा जल्दी करो, नमाज में जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा में जब जनाजा तैयार हो, और बेवा के निकाह में जब उसका जोड़ मिल जाए। जो शख्स बदला लेने की ताकत रखता हो और फिर उस पर सब्र करे तो उसके दिल को अल्लाह ताला इत्मीनान और ईमान से लबरेज कर देता है। कम बोलना और हया ईमान की शाखें हैं। एक दूसरे की खुशामद मत करो, ये ऐसा है कि जैसे एक दूसरे को ज़बा करना। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, मगर जब गिरफ्त करता है तो फिर नहीं छोड़ता। अक्लमंद वो है जो अपनी मौत के बाद के लिए अमल करे और नफ्स की निगरानी करे। बेहतरीन सदका ये है कि तू किसी भूखे को पेट भर के खाना खिला। माफ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है।